प्रिय विद्यार्थियों, क्लास में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा हम तो रेगुलर प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम होगा सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे अभी चल रहे हैं जो एग्ज़ाम 6 to 9 तक के एग्ज़ाम चले उनके लिए भी है, और जो भी परीक्षाएं होंगी, जो भी परीक्षाएं होनी है, भर्ती होनी है, उन सब के लिए बेटा ये तैयारी आपको कराई जा रही है। तो बेटा आज हम चले हैं संधि का अभ्यास 9 चल रहा है, रिवीजन चल रही है। तो अभ्यास 9 में मैं जो करा रही हूँ उसको ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं केवल लेकर के चलूँगी स्वर संधि। स्वर संधि को स्पष्ट रूप से समझाऊंगी। एग्जाम्पल छोटे हो सकते हैं लेकिन अच्छी तरह से समझ आने की बात है। तो आज हम पढ़ते हैं संधि। संधि होती क्या है? जैसे मैंने क्या कहा था कि दो वर्णों के मेल से या दो शब्दों के मेल से जब कोई एक नया शब्द बनता है या उसमें परिवर्तन आता है उसे कहते हैं संधि। ठीक है, अब संधि के होते हैं 3 भेद। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। अब स्वर के अंदर आ जाएंगे, ये जो मैं बताऊंगी 5 भेद, ये पांचों भेद आज करा देती हूँ, इनको ध्यान से सुनना। स्वर संधि के अंदर क्या आएंगे कि अ से लेकर के री तक जितने भी वर्ण होते हैं उन वर्णों के आधार पर ही संधि बनाई जाती है। तो क्या है कि इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि स्वर संधि में कौन कौन से आएंगे। जैसे कि ओ प्लस अ बराबर बड़ा आ बन जाता है ना। इसी दीर्घ संधि के अंदर आ जाएगा, स्वर के अंदर ही ये भी। ऐसे ही छोटी ई से बड़ी ई तक का सारा मैं साथ साथ समझाऊंगी, ये ऐसे बोलने से तो स्पष्ट नहीं होगा। अब सुनो कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आया है उसे कहते हैं संधि। अब संधि होती 3 प्रकार की। एक होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि जो है, कितनी संधि होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जो स्वर संधि है इसमें 5 भेद होते हैं। एक दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, 5 होते हैं इसके भेद। संक्षेप पे 5 भेद होते हैं। इसके आधार पर अब हम चलेंगे कि कैसे इसमें जो दीर्घ संधि है इसके अंदर कैसे अ, ई, उ, र, अगर यही वर्ण दोबारा आ जाते हैं तो उसे कहते हैं वो दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसे होगी? जैसे अ है, छोटा ई, छोटा उ और री, इसके बाद फिर से वही शब्द वही वर्ण आ जाते हैं। तो फिर बाद में ये आने के बाद जैसे छोटा अ प्लस इसी में बड़ा आ गया तो फिर भी बड़ा आ बन जाता है। ऐसे छोटी ई है, इसके साथ या दोनों ई मिला करके तब भी बड़ी ई बन जाती है। अगर एक छोटी ई है दूसरी बड़ी ई है तब भी ई बनेगी। इसी तरह से ऊ में होगा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। चाहे ये दोनों आए तब भी छोटा ऊ बन जाता है, चाहे एक बड़ा हुआ है एक छोटा है तब भी 2 बन जाते हैं, तब भी वो बड़ा बन जाता है। ऐसे री में री के फिर से आएगा तो वो फिर री भी ऐसे ही रा बन जाता है बाद में। तो देखो महा जमा आत्मा, बड़ा आ और बड़ा आ मिला करके भी आ बना, महात्मा बन गया। रजनीश, ई और ई मिलाई, रजनीश बना। अगर छोटी ई और बड़ी ई मिलाते तब भी उसमें बड़ी की मात्रा आती। भानु जमा उदय, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ बन गया, अब भानुदय बन गया। अब मातृण, मातृ जमा ऋण, र प्लस र बन गया कौन सा? री वाला रा, तो मातृण। ठीक है, ये वाला मात्र प्लस ये आ गया ऋण। इसी तरह से क्या आया दीर्घ संधि में? मैंने क्या समझाया? दीर्घ संधि में छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और री, जब ये है ये दोबारा आ जाते हैं उसी के अंदर तो उनमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे महा जमा आत्मा, हमने महात्मा कहा लेकिन आ प्लस आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, फिर बना बड़ा आ बन गया। ऐसे रजनीश, रजनी जमा ईश,
ई जमा ई बराबर बड़ी ई। इसी तरह से इसमें महात्मा, रजनीश, अब क्या है तीसरा क्या ले लेंगे हम, ऊ, भानु जमा उदय, भानुदय, सूर्य जमा उदय, सूर्य, ये आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा, इसमें ये नहीं आएगा, ओ नहीं बनेगा, क्योंकि ओ कहाँ जा करके बनेगा, वो तो अलग वाली संधि में आ जाएगा, दूसरी संधि में। तो बेटा इसमें आएगा ये क्या, अ ई उ र के बाद फिर से आए तो फिर ये क्या बन जाते हैं, कौन सी संधि बन जाती है, कौन सी संधि बन जाती है, दीर्घ संधि। भाई एक वर्ण है, जब वो वर्ण दो बार आ रहा है तो फिर उसमें क्या बन जाता है, बड़ा बन जाता है ना, तो हो गई दीर्घ संधि। इसी तरह से गुण संधि, जब अ के बाद छोटा ई उ र आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और अल हो जाता है, अधला अधरा। जैसे नर जमा इंद्र, अ जमा ई बराबर ए, तो बन गया नरेंद्र। गुण संधि में अ ई उ र आए तो दोनों के स्थान पर ए ओ और अल हो जाता है, जैसे अ जमा ई बराबर ए। ऐसे इसमें ओ आता, मैं जो बोला था ना मैंने, तो ये यहाँ पर आता इसमें, सूर्योदय जो मैं कह रही थी। इसी तरह से अब है ज्ञान जमा उपदेश, अ जमा उ बराबर ओ, ज्ञानोपदेश। इसी तरह से देव जमा ऋषि, अ जमा अ बराबर र, देव ऋषि। ये क्या है, गुण संधि। ठीक है, पहले मैंने कौन सी करी, दीर्घ संधि। एक वर्ण जब बार बार आ रहा है और उसको जब अ के बाद ई उ री र आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और अल हो जाता है। देखो जैसे नर जमा इंद्र, नरेंद्र, नरेंद्र। जैसे ज्ञान जमा उपदेश, अ जमा उ बराबर ओ, ज्ञानोपदेश। देव जमा ऋषि बराबर अ जमा र बराबर र, देव ऋषि बन गया। ठीक है, तो मेरे बच्चों साथ साथ पढ़ते भी रहो, लेकिन एक बात और कह रही हूँ, मेरे दिमाग में एक साथ ये बात आ रही है कि जैसे हम देख रहे हैं कि कभी एग्ज़ाम बीच में हो रहे हैं, लेट कर दिया, फिर वे क्या किया कि वे कैंसिल ही हो गए। इसी तरह से मेरे बच्चों इनसे कभी भी नहीं घबराना, क्योंकि अगर हमारा जैसे हमने परीक्षा की तैयारी की है वो बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और कुछ नहीं तो अनुभव तो होगा। तो तुम्हें अनुभव तो हो रही है, प्रैक्टिस तो हो रही है ना। जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं बेटा, वे भी तो आकर के क्या कर रहे हैं, वे फिर भी प्रैक्टिस करें। उन्हें ये भी अंदाज़ा हो गया कि एग्ज़ाम में किस तरह के पेपर आता है, किसी पोस्ट को ले पाने के लिए हमें कैसी तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो आगे चलो, अब हम पढ़ते हैं। ये तो बीच में ऐसे ही मैंने बोल दिया। अब आगे देखो तुम कि वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में मैंने क्या कहा था, वृद्धि होता है बढ़ना, बढ़ना। जैसे एक जमा एक, एक एक, ए छोटी ए बनाओगे फिर बड़ी ए बनाओगे, उससे बड़ी ए ही बन जाएगी वृद्धि संधि में। आ जमा ए बराबर बड़ी ए, सदा जमा एव बराबर सदैव। इसी तरह से महा जमा औषधि, आ जमा ओ बराबर ओ, महौषधि। ठीक है बेटा, ये है महौषधि। और इसी तरह से ये क्या है, ये अ उ लेकर के किसमें, गुण संधि में। मैंने क्या कहा था, गुण संधि में क्या होगा, गुण संधि में, वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में आ गई हूँ। वृद्धि संधि में आ जमा ए बराबर ए, जैसे सदा जमा एव सदैव। तो क्या है, इसमें वृद्धि में एक मात्रा के बाद दो जोड़ने के बाद तीसरी में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वो होती है वृद्धि संधि। यण संधि, यण संधि में क्या हुआ, ई जमा आ बराबर या बन जाता है, वाह बन जाता है। ये जब आप पढ़ते हो इसका तो अंदाजा अनु जमा है, ऊ जमा आ बराबर वाह बन जाएगा, है ना। तो इसी तरह से यण संधि यदि जमा पी यद्यपि, अनु जमा ए अन्वय, अयादि संधि ने जमाक नायक, पौ जमाक पावक, है ना। तो बेटा हमने क्या किया,
स्वर संधि ली है। स्वर संधि के अंदर हमने पांचों भेद लिए हैं। पहला दीर्घ था। दीर्घ के अंदर क्या है कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ ये वाले होते हैं। जब ये दोबारा आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, तब ये मात्र दोबारा आने के बाद ये दीर्घ बन जाते हैं, है ना। जैसे अ जमा आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ जमा छोटा आ, तब भी वो दीर्घ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके बाद है गुण संधि। गुण संधि में क्या आता है, इसके बाद दोनों में जब ये आते हैं तो इनके स्थान पर ये आ जाते हैं। कौन से, ये आ जाते हैं और इसमें बन जाता है फिर गुण संधि। इसी तरह से वृद्धि संधि में आ और ए, छोटा ए और बड़ा ए मिला करके तब भी आई बन जाएगा, यानी कि बड़ा ए बन जाएगा। सदा जमा एव सदैव, तथा जमा एव तथैव। इसी तरह से अब है यण संधि। यदि जमा अपि यद्यपि, अनु जमा अय अन्वय। अयादि संधि में नई जमाक नायक, ए और आ मिलाकर के आय बन जाता है और ने जमाक बन के नायक बन गया। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि कल जो हम करेंगे वो आएगा हमारे कौन कौन से, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बेटा जीवन में आगे बढ़ते चले जाओ, रिवीजन चलती रहेगी। तो मैंने थोड़ा सा इनकी परिभाषा भी समझाई है। कल तो क्या करूँगी, ये 3 वर्ड लेकर के 3 शब्दों के आधार पर, वर्ण के आधार पर, व्यंजनों के आधार पर पूरी अपनी संधि की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। एक दिन फिर उसका अभ्यास के लिए दोबारा ले लेंगे। तो मेरे विचार से आपको ये संधि समझ आई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। और बेटा जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।